गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग पढ़ रहे थे इसमें होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, कब नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। अब क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे उसमें एक एक जो है अननोन क्वांटिटीज में दिया जाएगा लीनियर इक्वेशन में, और उसकी वैल्यू बताना रहेगा उस अननोन क्वांटिटी के लिए कब यूनिक सोल्यूशन होगा, कब नो सोल्यूशन, कब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा। तो उस पर आधारित क्वेश्चन है determined for what value of determine for what value of lambda and mu the following equation, the following equations have, पहला कंडीशन है नो सॉल्यूशन, दूसरा है यूनिक सॉल्यूशन, ए यूनिक सॉल्यूशन, थर्ड है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि लीनियर इक्वेशन दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, एक्स प्लस 2y प्लस 3z, एक्स प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 10, एक्स प्लस 2y प्लस लेमडा, एक्स प्लस 2y प्लस लेमडा जेड इक्वल टू म्यू। ये है क्वेश्चन है डिटरमाइन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा एंड म्यू द फॉलोइंग इक्वेशन हैव, पहला कंडीशन है नो सॉल्यूशन, दूसरा है ए यूनिक सॉल्यूशन, तीसरा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और जो लीनियर इक्वेशन दिया गया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, दूसरा है एक्स प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 10, और तीसरा है एक्स प्लस 2y प्लस लेमडा जेड इक्वल टू म्यू। इसी लेमडा और म्यू की मान के लिए बताना है कब नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्व करेंगे। तो ये लीनियर इक्वेशन दिया गया है, लिखेंगे द गिवन इक्वेशन कैन बी, द गिवन इक्वेशन कैन बी written as ax इक्वल टू बी, और ए मतलब कोफिशिएंट मैट्रिक्स वेयर ए इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 3 1 2 lambda x इक्वल टू x y z and b इक्वल टू 6 10 and mu। The given equation can be written as A equal to B, where A equal to this, जिसको कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x इक्वल दिया गया अननोन दिया गया x y z, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन, और B जो है कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट। अब इसके बाद देखेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे हम लोग, और देखेंगे कब इसका नो सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है,
इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स C इज इक्वल टू ए और बी दोनों मैट्रिक्स ले लेते हैं। ए है 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 3 1 2 लैम्डा 1 2 लैम्डा, और ये तो ये हो गया। और बी मतलब 6 10 म्यू, तो बी हो जाएगा 6 10 म्यू। ये हो गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब क्या करेंगे, इसमें रैंक इसका निकालेंगे। तो ये डायगोनल एलिमेंट यहाँ 1 है, इसके विलो के एलिमेंट को 0 करेंगे, तो लिखेंगे इक्विवेलेंट टू R2 टेंस टू R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, R3 टेंस टू R3 माइनस R1, R2 R3 चेंज होगा, R1 यही रह जाएगा 1 1 1 6, R2 माइनस R1 0, R2 माइनस R1 1, R2 माइनस R1 2, R2 माइनस R1 6 10 माइनस 6 4, और R3 को लिखना है R3 माइनस R1 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, लैम्डा माइनस 1 म्यू माइनस 6। अब इसको 0 करेंगे, तो इसको 0 करने के लिए ये R3 है, ये R2 है, यानी R3 में से R2 को माइनस करेंगे, इक्विवेलेंट टू लिख सकते हैं इसको R3 टेंस टू R3 माइनस R2, क्योंकि 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 में से 1 बढ़ा दें 0 हो जाएगा, ये केवल R3 चेंज होगा, यानी R1 R2 यही रहेगा। R1 है 1 1 1 6, R2 है 0 1 2 4, और R3 को लिखना है R3 टेंस टू R3 माइनस R2, R3 माइनस R2 0, R3 माइनस R2 0, R3 माइनस R2 यानी कि लैम्डा माइनस 3, और R3 माइनस R2 म्यू माइनस 6 माइनस 4 यानी कि म्यू माइनस 10। यह C है। अब इसमें कंडीशन पूछा गया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज हैज नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अब इसमें देखेंगे जो ए मैट्रिक्स है, ये है, और पूरा यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे तो ये सी हो जाएगा। ये तो पहला कंडीशन है कि नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन तभी होगा रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी। तो रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी अगर है तभी नो सॉल्यूशन होगा, यानी कि रैंक ऑफ ए यानी लैम्डा माइनस 3 को 0 कर दिया जाए, और म्यू माइनस 10 नॉट इक्वल टू 0। तो लैम्डा माइनस 3 अगर 0 हो गया तो ए का जो रैंक हो जाएगा 2, और म्यू माइनस 10 नॉट इक्वल टू 0 यानी सी का रैंक हो जाएगा 3। तो रैंक ऑफ ए है 2, रैंक ऑफ सी है 3, यानी इक्वल नहीं है, यानी नो सोल्यूशन। तो पहला है नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, अभी बताए हैं कि रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी,
lambda minus 3 equal to 0, mu minus 10 not equal to 0. This implies lambda is equal to 3, mu not equal to 10. यानी कि पहला कंडीशन नो सोल्यूशन तभी होगा कि लैम्डा इक्वल टू 3 हो और म्यू नॉट इक्वल टू 10। तो लैम्डा इक्वल टू 3 पे 0 हो जाएगा, यानी कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2, यानी रैंक ऑफ ए 2 और रैंक ऑफ सी इक्वल टू 3, दोनों इक्वल नहीं है, तो रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी। इस केस में देयर इज नो सॉल्यूशन। दूसरा है यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन तब होगा जब रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी, दोनों का रैंक बराबर हो, तो उस केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या है कि दोनों का रैंक बराबर हो, और ये भी ध्यान देना है कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन भी बराबर होना चाहिए। तो नंबर ऑफ अननोन इसमें 3 है, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल आया है, यानी रैंक ऑफ ए भी 3 होना चाहिए और रैंक ऑफ सी भी 3 होना चाहिए, यानी कि लैम्डा माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0, mu have any value, mu have any value, यानी कि lambda not equal to 3, mu have any value, यानी lambda not equal to 3 है, यानी रैंक ऑफ ए, इस केस में रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3, और ये 0 भी रहे तो भी ये नॉन जीरो है, इसलिए रैंक ऑफ सी भी 3 हो जाएगा, यानी रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3 इक्वल टू रैंक ऑफ सी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ अननोन इक्वल टू 3, तीनों इक्वल है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन 3। तो इस केस में हो जाएगा यूनिक सोल्यूशन, लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 एंड म्यू हैव एनी वैल्यू के लिए हो जाएगा नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। तीसरा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। थर्ड केस है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन के लिए क्या है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी लेस देन नंबर ऑफ अननोन। तो चूंकि इस प्रश्न में नंबर ऑफ अननोन 3 है, यानी हर हाल में रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी दोनों जो है 2 होना चाहिए। इसके लिए लेमडा माइनस 3 भी 0 हो, म्यू माइनस 10 भी 0 हो, उस केस में रैंक ऑफ ए भी 2 हो जाएगा और रैंक ऑफ सी भी 2 हो जाएगा और नंबर ऑफ अननोन 3 है, यानी कि लेमडा माइनस 3 इक्वल टू 0, म्यू माइनस 10 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई लेमडा इक्वल टू 3, म्यू इक्वल टू 10। तो लेमडा इक्वल टू 3 और म्यू इक्वल टू 10 के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हो, क्योंकि इसका रैंक 2 हो जाएगा, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2, रैंक ऑफ सी इक्वल टू 2 और नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ अननोन जो है 3 है, यानी कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी लेस देन 3।
रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी दोनों जो 2 है और नंबर ऑफ अननोन इसमें 3 है, तो इस केस में जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा। यानी लेमडा इक्वल टू 3 म्यू इक्वल टू 10 के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो ये है नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। थैंक यू।